आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेरिलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको डिसइंफेक्शन के बारे में बताया था, आज हम जानेंगे स्टेरिलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो किसी भी मीडियम या सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है आपका वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, जितने भी डिसीज फैलाने वाले क्या है आपके ऑर्गेनिज्म है, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको क्या करना, किसी भी मीडियम या सरफेस से रिमूव करना, उन्हें किल करना, मारना, डिस्ट्रॉय करना, क्या कहलाता है आपका स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स भी किल होते हैं। डिसइंफेक्शन में हमने देखा था कि स्पोर को किल नहीं कर पाते, लेकिन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपके स्पोर्स भी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये है आपका स्टेरिलाइजेशन। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो दो मेथड होते हैं, एक तो आपका फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन और सेकेंड है आपका केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हम देखते हैं, फिजिकल मेथड में हमें टोटल 3 टाइप के स्टेरिलाइजेशन देखने मिलते हैं, हीट स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि हीट के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो हीट में हम देखेंगे 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। हीट मतलब गरम, ठीक, तो गरम में कौन से 2 चीज, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट मतलब आपको समझ आ रहा है नमी, जैसे भाप वगैरह हो गया। ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्राई हीट में हमें 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है आपका रेड हीट, सेकेंड है आपका फ्लेमिंग, थर्ड है आपका हॉट एयर ओवन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राई हीट के अंतर्गत आने वाले रेड हीट में हम कैसे स्टेरिलाइज करते हैं। तो कोई भी निडल या फोर्सेप को हम क्या करते हैं, कब तक गर्म करते हैं, जब तक वो रेड ना हो जाए। जैसे आपने देखा है कि लोहे को जब गर्म करते हैं तो रेड हो जाता है, तो उसी प्रकार हम कोई भी फोर्सेप या निडल को कब तक गर्म करेंगे, उसके रेड होते तक, तब वो क्या होगा, उसके बैक्टीरिया जो है किल हो जाएंगे। तो ये है आपका रेड हीट। सेकेंड में हम देखते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब होता है जिसमें आप निडल फोर्सेप वगैरह को गर्म करेंगे, रेड होते तक नहीं, आप सिर्फ क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तब क्या होगा, वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, मतलब उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किल हो जाएंगे। तो ये क्या प्रोसेस है आपका, फ्लेमिंग। थर्ड है आपका हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या है, एक मशीन, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होता है, चैम्बर होता है जिसमें जितने भी ग्लास की बनी हुई वस्तुएं, जैसे आपका हो गया स्लाइड, ट्यूब, तो ये सबको किसमें स्टेरिलाइज करते हैं, हॉट एयर ओवन में। ठीक, हॉट एयर ओवन में हम उसे डालते हैं, फिर उसमें क्या है, टेम्परेचर होता है। तो हॉट एयर ओवन में आपको 3 प्रकार के टेम्परेचर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप फर्स्ट देखेंगे 160। अगर आप हॉट एयर ओवन को 160 डिग्री पे स्टार्ट करते हैं, तो यदि आपने उसमें स्लाइड और जो ट्यूब रखा है वो कितने घंटे में स्टेरिलाइज हो जाएगा, 2 घंटे में। 160 डिग्री सेल्सियस में अगर आपने हॉट एयर ओवन को रखा है, तो उसमें जो स्लाइड और आपके क्या है ट्यूब, तो वो कितने घंटे में स्टेरिलाइज हो जाएंगे, 2 घंटे में। और यदि आप उसको 170 पे करते हैं, तो 170 में आपके 1 घंटे में स्टेरिलाइज हो जाएंगे। यदि आप उस टेम्परेचर को 180 पे करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितने, 30 मिनट में आपका जो सामान है, जैसे स्लाइड, ट्यूब, वो सब 30 मिनट में क्या हो जाएंगे, स्टेरिलाइज हो जाएंगे। ठीक, ये है आपका हॉट एयर ओवन। अब हम देखते हैं मॉइस्ट हीट में। मॉइस्ट मतलब आपका नमी। तो इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका 800 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपका आता है बॉइलिंग। उसके बाद सेकेंड है आपका एबो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आता है आपका ऑटोक्लेव। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपका आता है पास्चराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 800 डिग्री सेल्सियस में, जैसे हम वाटर वगैरह को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एबो 100 डिग्री सेल्सियस में आपका आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव भी एक प्रोसेस है। ऑटोक्लेव भी क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें आपका क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। अगर ऑटोक्लेव को आप 126 डिग्री सेल्सियस पे यदि रखते हैं, तो 10 मिनट में आपके क्या है, सामान जो है स्टेरिलाइज हो जाएंगे। कितने मिनट में, 10 मिनट में। और अगर 133 डिग्री पे रखते हैं, तो 3 मिनट में स्टेरिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आता है आपका पास्चराइजेशन। जैसे मिल्क वगैरह हो गया, मिल्क, सीरम वगैरह को हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं।
स्टार्टिंग से आप लोग देख लीजिए, मैंने बताया कि कोई भी मीडियम या सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना, रिमूव करना, किल करना, डिस्ट्रॉय करना, क्या कहलाता है आपका स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन में क्या है, आपके स्पोर्स भी किल होते हैं। ठीक है, हमने देखा मेथड, तो मेथड में हमें दो टाइप के मेथड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपका फिजिकल, सेकंड है आपका केमिकल। तो फिजिकल के अंतर्गत आपका आता है हीट स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। ठीक है, तो हीट स्टेरिलाइजेशन को हमने पहले देखा। हीट के अंतर्गत ये फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं आपका, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हम फिर तीन प्रकार देखते हैं। रेड हीट, रेड हीट में क्या होगा, कोई भी नीडल फोर्सेप को हम कब तक गर्म करेंगे, जब तक वो रेड ना हो जाए, तो ये क्या है आपका रेड हीट। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में हम फोर्सेप नीडल वगैरह को सिर्फ गर्म होते तक क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, जिससे उसके बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। तो ये आपका फ्लेमिंग। हॉट एयर ओवन, ये एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी ग्लास की वस्तु को क्या करते हैं, हम स्टेरिलाइज करते हैं, जैसे स्लाइड, ट्यूब। ठीक, तो इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर रहता है। यदि आप 160 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो 2 घंटे में स्टेरिलाइज होगा। यदि आप 170 पे करेंगे तो 1 घंटे में होगा। और यदि आप उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो आपका 30 मिनट में क्या होगा, स्टेरिलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट में हमने देखा एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपका आ जाता है बॉइलिंग, जैसे वाटर, तो कितने टाइम में, 10 मिनट में आपके स्टेरिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा एबो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपका आ जाएगा ऑटोक्लेव। एबो मतलब अधिक, ठीक, 100 से अधिक, तो उसमें क्या आएगा आपका ऑटोक्लेव। और थर्ड है आपका बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आपका आ जाता है पास्चराइजेशन, जैसे मिल्क हो गया, सीरम वगैरह को हम क्या करेंगे, 100 डिग्री से कम सेल्सियस पे क्या करेंगे, स्टेरिलाइज। उसमें जो उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आपका आएगा मेम्ब्रेन्स, फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन, जैसे फिल्टर पेपर वगैरह हो गया, मेम्ब्रेन्स हो गया, तो इसको हम गर्म नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इसमें पोर मतलब छिद्र रहते हैं, जिसमें क्या करेंगे, हम एयर को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, ये स्टेरिलाइज हो जाएगा। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड में हम कोई भी मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर वगैरह को स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड रेडिएशन। रेडिएशन मतलब रे के द्वारा क्या करेंगे, हम स्टेरिलाइज करेंगे। ठीक है, रेडिएशन मेथड में हम क्या करेंगे, रेस, किरण के द्वारा हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये है आपका टोटल फिजिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन का फिजिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल मेथड के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।